इसके अंदर हमने अपने तुरई के छिलके शामिल कर दिए हैं और बस अब इसको हमने गलने तक पकाना है। 15 मिनट से 30 मिनट में ये जो है वो गल जाएंगे और हमारे जो है वो तुरई के छिलके सुबह नाश्ते के लिए तैयार। बर्गर मेरा, कचौरी है, एक गोलगप्पे हमने और ऑर्डर किए हैं क्योंकि गोलगप्पे बड़े मज़ेदार लग रहे थे। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी नाश्ते में बना रहे हैं तुरई के छिलके। तुरई के छिलके ले लिए हैं, ये 1 किलो तुरई थी, उसके छिलके ऐसे काट लिए हैं। उसके अलावा कुछ मसाले डालेंगे, कड़ी पत्ता है और बड़ी हमारे पास साबुत मिर्च है, नमक है और हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई मिर्च है। एक हमने कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में हमने ऑयल डाल दिया था और अब ये सारे अपने मसाले इसके अंदर हमने शामिल कर दिए और थोड़ा सा हमने इसको बस भूनना है। उसके बाद हम जो है वो अपने तुरई के छिलके इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये हमने हाफ धीमी कर दिए और तुरई के इसके अंदर छिलके में शामिल कर देंगे। इसके अंदर हमने अपने तुरई के छिलके शामिल कर दिए हैं और बस अब इसको हमने गलने तक पकाना है। 15 मिनट से 30 मिनट में ये जो है वो गल जाएंगे और हमारे जो है वो तुरई के छिलके सुबह नाश्ते के लिए तैयार हो जाएंगे। तो जी यहाँ पर जो था वो हमारा नाश्ता रेडी हो चुका था। एक दिन पहले मैंने जो थी वो लौकी और आलू बनाए थे, वो थे हमारे पास और उसके अलावा तुरई के छिलके जो तैयार किए थे मैंने, तो वो थे नाश्ते में। तो ये जो सब्ज़ी थी ये भी बहुत मज़े की बनी थी, लौकी आलू और ये जनाब ये हैंगे तुरई के छिलके, ये भी बहुत मज़े के होते हैं। मैंने इससे पहले भी आप उनको इसकी रेसिपी दी है, ये बहुत मज़ेदार बनते हैं, इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। ख़त्म हो चुके थे तकरीबन ऑलमोस्ट, क्योंकि मैंने कहा ना ये बहुत ही मज़ेदार होते हैं और सुबह नाश्ते में ये रोटी या पराठे के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। एक दफ़ा इसको ज़रूर, मेरे कहने से एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो जी बस यहाँ से नाश्ता करने के बाद जो था वो काम वाम थे, क्योंकि अम्मी जो है वो बस सब जाने ही वाली हैं, ईद के फ़ौरन बाद वो चली जाएंगी। तो काम वाम निपटा के, और अम्मी को जाना था शाम में, अम्मी पापा चले गए थे, उनको कहीं जाना था, तो यहाँ पर हम बच्चों को लेकर आ गए थे। फिर कॉन्टिनेंटल पे जो था वो आपको पता है कि यहाँ की जो है वो कचौरी हो गई, गोलगप्पे हो गए, सभी कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर टेस्टी होता है। और मौसम भी जो था आज कराची का थोड़ा बेहतर हुआ था, और वैसे भी कराची जो है वो समंदरी इलाका है ना, तो यहाँ पर बादल वगैरह जो है वो आते रहते हैं। तो इसकी वजह से हमारा जो वेदर होता है ना, वो शाम में जो है वो अगर हवाएं चल जाएं तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। और यहाँ पर जो था वो आज अच्छी हवाएं चल रही थी, तो मौसम जो था वो काफ़ी खुशगवार हो गया था। कराची में आज के दिन क्राफ्टन वगैरह की तरफ जो थी वो थोड़ी बहुत बारिश भी हुई थी। बर्गर मेरा, कचौरी है, एक गोलगप्पे हमने और ऑर्डर किए हैं क्योंकि गोलगप्पे बड़े मज़ेदार लग रहे थे। बिस्मिल्लाह। यहाँ पर कॉन्टिनेंटल से जो था वो वलिया ने अपने लिए पिज़्ज़ा भी लिया था। वलिया को यहाँ का पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस यहाँ से कॉन्टिनेंटल से उसको पिज़्ज़ा दिला दिया था। अच्छा, आज हमारा इरादा था जानवर लेने जाने का, क्योंकि अब काफ़ी दिन जो है वो बकरीद के करीब आते जा रहे हैं और बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा अब पीछे लग गए कि किसी तरह से उनका क़ुरबानी का जानवर आ जाए। इसलिए कि आजकल छुट्टियाँ हुई हुई हैं ना, बच्चे बिल्कुल फ्री हैं, तो उन लोगों को भी ये होता है कि दूसरों के जानवर आ गए तो हमारा भी लेकर आएँ ताकि हम उनके साथ खेलें। तो यही इरादा था कि यहाँ से जो है वो फिर हम जाएंगे और बच्चों के लिए जो है वो क़ुरबानी का जानवर देखेंगे। हमें लेना है इस दफ़ा बकरे, तो बकरे लेने के लिए ही जाएंगे। जौहर में ख़ुद हमारी तब भी काफ़ी अच्छी जो है वो क्या कहते हैं मंडी लगी हुई है, और छोटी छोटी सी मंडियाँ लगी हुई हैं, और लेकिन ये कि वहाँ के पैसे जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। यूशा ने जो थे वो अपने लिए यहाँ से फ़्राइज़ मंगा लिए थे। यहाँ के फ़्राइज़ जो है वो यूशा को बहुत ज़्यादा पसंद है, वो चीज़ी फ़्राइज़ मिलते हैं, तो वो यूशा के लिए हमने मंगा दिए थे।
उड़ जाएगा। तो जी बस वहाँ से हम घर गए थे, मगरिब की नमाज़ पढ़ी थी और अब हम मंडी आ गए थे। मंडी कह लें या आप ये जौहर में जो ये लोग खड़े होते हैं ना साइट्स वगैरह में जानवर लेकर, वहाँ पर हम आ गए थे। और बच्चों के लिए हमने काफ़ी जगह देखी थी जो मौसमियात पे लगता है। हम उधर भी गए थे, जौहर भी गए थे। ज़्यादा दूर हम यहाँ पर नहीं जा रहे थे, लेकिन ये कि 2 दाँत का बकरा जो था वो हम अपने करीब में देख रहे थे। बकरे काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन मैंने जैसे आपको पहले भी कहा ना कि इनके पैसे काफ़ी हाई थे। ये 2 बकरे जो थे वो हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे थे, लेकिन ये एक तो 4 दाँत के बकरे थे, दूसरा ये कि इनके पैसे काफ़ी ज़्यादा हाई थे। यानी ये 2 बकरे मिला के जो थे वो 2.5 लाख के दे रहे थे। ये वाला बकरा जिस तो था वाइट वाला, ये जो था वो 1.25 लाख का था और दूसरा वाला बकरा भी 1.25 लाख का था। ऑलमोस्ट बिल्कुल बराबर के बकरे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे हाई थे। तो यही एक तो हमें 4 दाँत लेना नहीं था, उसके ऊपर से ये जो था वो आप देख सकते हैं कि कितने पैसे हाई हैं, और ये कम करने को तैयार नहीं थे बिल्कुल। ऐसे ये 60 5 55 60 का वो वाला जिसने 1,15,000 लगाया था ना। बल्लू अच्छा लग रहा है। ये नहीं बकरा लेने आए थे। आपको बकरा पसंद है गाय? बकरे पसंद है, तुम्हें गाय पसंद है? चलो जी दिखाओ, फ्रंट पे कैमरा करो। बकरे भी मुझे पसंद थे, लेकिन उसके बाद जो 2 साल पहले करा था ना, उससे नहीं पसंद है। इशल को लेके भाग गया था बकरा। इशल हाँ। थी भी छोटी उस वक्त। 9 साल की। अच्छा, अगर आप ये बात देखें ना कि गाहक है मार्केट में, तो गाहक भी काफ़ी कम है। जैसे पहले बहुत ज़्यादा आखिर के 2-4 दिनों में तो इतना शदीद रश हो जाता था, लेकिन गाहक जो है वो भी कम है, क्योंकि ज़ाहिर है हर चीज़ जब इतनी महंगी हुई है तो लोगों की ख़रीद जो है, क़ुव्वत ख़रीद वो मुतासिर हुई है। और काफ़ी लोग जो हैं वो इस दफ़ा या तो इज्तिमाई कुर्बानी करें या फिर वो कुर्बानी कर ही नहीं पा रहे। ये जो यहाँ पर नॉर्मल साइज़ के आप कह लें ना बकरे खड़े हैं, तो ये लोग जो थे इसके भी ये जो थे वो 70 60 70 इसी तरह से मांग रहे थे। यानी एक ज़रा सा बकरा हाई हो जाए तो 80 से कम का तो ये दे ही नहीं रहे थे। तो और एक जो थी, मैं क्या हम और खुर्रम यही कह रहे थे, इन लोगों ने सब ने एक ही पहाड़ा पढ़ लिया, जिस बकरे पे हाथ रखो वो 80 का है। अब वो चाहे छोटा हो बड़ा हो, लेकिन वो मेरे ख़्याल से मंडी के लिहाज से इन लोगों ने रेट अपने फ़िक्स कर लिए थे कि कम ज़्यादा ये बिल्कुल करने को तैयार नहीं थे। जो कह दिया था बस उससे कहते थे 1-2 हज़ार कम दे दो। तो जी मार्केट आप देख लीजिए, मार्केट तकरीबन खाली थी। कुछ ही ग्राहक यहाँ पर थे, ज़्यादा ग्राहक नहीं थे। अपनी वीडियो को करेंगे यहीं पर एंड। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करें। रखिएगा अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नए ब्लॉग में नई सुबह के आगाज़ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा बाय बाय, सी यू।